हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10 करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज़ 24, बी सी इज़ 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि साइन कॉस टेन सेकेंड कोसेकेंड और कॉट की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसने कहा राइट एंगल एट बी, तो मैंने एक ट्रायंगल बना ली है जो बी के ऊपर 90 डिग्री बना रही है कौन। तो उसके बाद उसने हमें कहा है ए बी इज़ 24, ए बी को हम 24 लिख लेंगे। बी सी इज़ 7, बी सी इज़ 7। उसके बाद हमें ए सी पता करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम जो ए सी स्क्वायर है वो इक्वल आता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो ए बी हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर। बी सी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का स्क्वायर हो गया 49। इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर इज 625। इसके बाद जब स्क्वायर को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 625 आ गया। 625, 25 इंटू 25, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो अंडर रूट में से पेयर में से एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास 25 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए सी जो है उसकी लेंथ आ गई है 25। अब हम अपने पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन अगर आपको याद हो, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये ऐसे करके हमारे पास साइन है। साइन की जो वैल्यू है एस साइन है, सी कॉस है, टी टेन है। साइन की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब हम ए की बात कर रहे हैं, ए एंगल की, तो हमारा बेस हो जाता है ए बी। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स है, सो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल के अकॉर्डिंग हमारा बेस डिसाइड होता है। तो ए के अकॉर्डिंग बेस है ए बी, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी। सो बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो 7/25 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही उसने पूछा है कॉस ए निकालो। कॉस ए, कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया, मैंने बताया था एंगल बेस डिसाइड करता है, तो एंगल के अकॉर्डिंग बी ए बी बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। ए सी हाइपोटेन्यूज है, सो 24/25। उसके बाद उसने पूछा था कि साइन सी और कॉस सी। तो सेकेंड पार्ट में अगर हम साइन सी निकालेंगे, अब एंगल चेंज हो गया है। एंगल चेंज होने से क्या होगा, ये सी एंगल है, सी के अकॉर्डिंग हमारा बी सी बेस होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस साइन सी है, साइन सी का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज फिक्स ही है हमारे पास ए सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए बी है वो है 24 और ए सी है 25। सो 24/25 ये आ गया हमारा आंसर। और हमें कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या है हमारा, बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिख देंगे हम। और हाइपोटेन्यूज कितना है, वो तो फिक्स ही चल रहा है हमारा ए सी। तो बी सी था 7 और ए सी हमारा है 25। तो ये हमने चारों वैल्यूज निकाल ली। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू, ये p कैपिटल है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमने निकालनी है। तो
tan p सबसे पहले तो हमें तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी। दो साइड्स गिवन है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी थर्ड साइड पता करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर स्क्वायर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर इक्वल आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। पी आर है हमारे पास 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू है 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ये सेम रेपिटेशन हो रही है। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को इधर ले जाएं, माइनस होके ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 25 बन जाएगी। अंडर रूट स्क्वायर का मैंने बताया था आपको, जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है, और 25 का अंडर रूट 5 हो गया, क्योंकि 5 × 5 जो होता है वो 25 होता है। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद हमें tan p निकालना है। तो tan p हो जाएगा, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब p के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू दैट इज 5/12। उसके बाद हमने कॉट आर निकालना है। आर के अकॉर्डिंग अब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और कॉट tan का उल्टा होता है, मतलब कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स ये आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर है 5 और पी क्यू है हमारा 12। तो ये भी सेम ही आ गई वैल्यू। अब हमें माइनस करना है बस। सो tan p माइनस कॉट आर। tan p आया हमारा 5/12, कॉट आर आया हमारा 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं जब आपको एक वैल्यू दी हो और बाकी दो वैल्यूज पूछी हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी साइड्स डिसाइड करेंगे। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। एक बार फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एक बार दोबारा बता दूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और दोनों साइड्स में से कोई भी साइड बेस और कोई भी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है। वो डिसाइड होता है एंगल से। एंगल है ए एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गई। तो जो एंगल हम लेते हैं उसके साथ वाले साइड बेस हो जाती है और बची हुई साइड तीसरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमें साइन ए दिया हुआ है 3/4। साइन जो होता है, साइन की वैल्यू होती है, साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है हमारा वो हो गया, मींस ये हमें 3/4 दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 4। तो हमें सबसे पहले बेस पता करना पड़ेगा, और इसके लिए हम टेक्निक लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। मींस हमारे पास जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मैं इसको शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर, बेस हो गया हमारे पास, हमें पता करना है वो, और हाइपोटेन्यूज है 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 9 को उधर ले जाएं, तो बेस स्क्वायर इज 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 आ गया आपके पास 7। तो बेस हो जाएगा अंडर रूट 7। तो ये हमें इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अंडर रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है, सीधा सीधा हम बस बेस को अंडर रूट 7 ले लेंगे। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए की। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। उसके बाद हमसे पूछा उन्होंने tan ए की वैल्यू। तो tan ए जो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा बी सी यहाँ पर और बेस है ए बी।
सो इट इज़ 3/√7। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। तो चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड जैसे ही हैं, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है वो, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों ए और बी एक्यूट एंगल्स हो गए। तो उसके बाद कॉस ए की वैल्यू हमें कॉस बी के इक्वल दी हुई है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। शो करना है हमें ए और बी एंगल इक्वल होंगे। तो कॉस ए क्या होगा हमारा? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब ए एंगल की बात हो रही है तो मैंने बताया था जो एंगल होता है उसके साथ वाली साइड बेस हो जाती है। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया ए के अकॉर्डिंग। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ऐसे अगर हम कॉस बी की वैल्यू निकालें, जो कॉस बी है अब बी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी लाइन बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब बेस ये नहीं रहेगा, ये बेस हो जाएगा। तो बी सी अपॉन ए बी। अब उसने क्या गिवन दिया है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। ये अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अगर कॉस ए कॉस बी के इक्वल है तो ए सी अपॉन ए बी जो है वो बी सी अपॉन ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे। अगर ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ कि ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया। अब ए सी और बी सी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये हमें प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने 9th क्लास में कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए सी के ऑपोजिट एंगल है बी और बी सी के ऑपोजिट है एंगल ए, तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इज 7/8। तो ये डायग्राम में मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने जैसे आपको बताया मैंने हाइपोटेन्यूज होती है, और थीटा यहाँ पर है तो ये बेस हो गया और ये साइड हमारी परपेंडिकुलर साइड हो गई। तो कॉट थीटा है 7/8। कॉट जो tan का रेसिप्रोकल होता है, अगर आपको फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा दूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये tan आ गया। tan जो है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमारे पास कॉट है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉट की जो वैल्यू है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गई। तो बेस हो गया 7, मतलब कि ये साइड होगी 7 और परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया 8। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो वो हमारा जो टेक्निक है पाइथागोरस थ्योरम की कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ऐसे मत लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। आप पूरा नाम लेके ए बी सी, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ए बी आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास है 8 स्क्वायर आ गया, प्लस बी सी हमारे पास है 7 स्क्वायर। ए सी हमें पता करना है तो ए सी स्क्वायर 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर हो गया 64, 7 स्क्वायर हो गया 49 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इनको ऐड कर लेंगे, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई √113। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है √113। अब हमने जो इवेल्युएट करना है वो है 1 + sin 1 - sin 1 + cos 1 - cos। सबसे पहले साइन थीटा पता कर लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि 8/√113। और कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 7/√113। उसके बाद अब हम इस फंक्शन में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा की वैल्यू है 8/√113। उसके बाद 1 - sin, तो यही वैल्यू आ जाएगी 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 + cos, 1 + cos, cos की वैल्यू है 7/√113 और 1 - cos, तो 7/√113।
इक्वल्स टू, अब ये जो है ये आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो वो हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऐसी डिनोमिनेटर में वन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वेयर माइनस 113 स्क्वेयर। तो उसके बाद 1 स्क्वेयर 1 हो गया, माइनस 8 स्क्वेयर 64 अपॉन 113, ये भी 1 स्क्वेयर 1 हो गया, माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, एलसीएम आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, सो माइनस करके ये आ जाएगा हमारा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 49 अपॉन 64। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो कॉट थीटा हमारे पास दिया ही हुआ है, कॉट थीटा अगर आपको याद हो तो हमें दिया हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा जब 7/8 दिया हुआ है तो हमें सिर्फ स्क्वायर ही करना है उसका, तो ये 7/8 का स्क्वायर आ गया। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये इतना आसान, देखो ये सेम आ रहा है आंसर हमारा 49 अपॉन 64। मतलब कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू, ये सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के भी इक्वल है। 8th क्वेश्चन, 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो हमने ये चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में ए जो है वो हमारा एक्यूट एंगल रहेगा, राइट एंगल आप किसी भी को ले सकते हो, और ये सी हो गया, तो ये बी सी हो गया। तो कॉट ए क्या है हमारे पास, कॉट ए की वैल्यू है 4/3। तो कॉट जो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ए हमने यहाँ पे लिया है, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड फिक्स है हमारी, तो ये बेस साइड हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। तो बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 4 स्क्वायर, बी सी है 3 स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 स्क्वायर हो गया 9, विच कम्स आउट टू बी 25। तो ए सी स्क्वायर 25 हो गया, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। सो ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन, वैसे भी पता है हमें कॉट का उल्टा होता है, तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा ही इसको 3/4 लिखकर आप स्क्वायर लगा दो, अपॉन 1 प्लस 3/4। अगर आप वैसे निकालते भी हो तो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 ही आएगा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन यहाँ पर भी 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 लगाकर 1 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 16 प्लस 9/16 हो जाएगा। तो ये 16 और 16 कट जाएगा, हमारे पास बच गया 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9। सो 16 माइनस 9 आ गया हमारे पास 7, और 16 प्लस 9 आ गया हमारे पास 25। तो ये 7/25 आ गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड है हमारी। तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, कॉस है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 वैल्यू आ जाएगी, 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस
3/5, 3 का स्केयर हो गया 9 और 5 का स्केयर आ गया 25। तो अगर एलसीएम ले हम, एलसीएम बनता है 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया 7, 7/25। ये हमारा आंसर तो नहीं कहेंगे इसको, हमने चेक करना था इक्वल आ रहा है नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड आई थी 7/25 और राइट हैंड साइड भी आ गई हमारी 7/25। तो हम कहेंगे क्लियरली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, तो B पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। tan A इज़ 1/√3। ये A है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि B के सामने होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, A जहाँ पर एंगल बन रहा है उसके साथ वाली साइड हो जाती है बेस और थर्ड साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। तो tan A, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये साइड होगी 1 और ये साइड होगी √3। तो सबसे पहला काम हम हाइपोटेन्यूज पता करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें पता करना है तो उसको एज इट इज रखते हैं। AB हो गया √3 का स्क्वायर और BC हो गया 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आ गया और ये 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो जो AC है उसका जो स्क्वायर है इधर आके अंडर बन जाएगा और 4 का अंडर हो जाता है 2। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता लग गया 2। अब फर्स्ट पार्ट में साइन ए निकालना है हमने। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज आ गया 2। उसके बाद हमें कॉस सी निकालना है। कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस बदल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नया बेस, ये बेस नहीं रहेगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू सी, तो ये बेस नहीं है। कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा ये BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारा AC। तो BC आ गया हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया 2। उसके बाद हमें साइन ए निकाल चुके हैं हम, कॉस सी निकाल चुके हैं, अब कॉस ए निकालना है। कॉस ए के अकॉर्डिंग फिर से ये बेस हो जाएगा, ये बेस नहीं रहेगा, तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज √3/2। उसके बाद हमें साइन सी निकालना है। तो सी के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है हमारी साइन की वैल्यू, तो √3/2 यहाँ से आ गया। तो हमें फर्स्ट पार्ट जो पता करना है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ए है सबसे पहले, तो साइन ए आ गया हमारे पास 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद है कॉस सी, कॉस सी है 1/2, ये भी 1/2 आ गया, प्लस कॉस ए, कॉस ए है हमारे पास √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी है √3/2। ये 1/2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1/4, √3/2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 3/4। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 3 विच इज़ 4/4, ये कट जाएगा और आंसर आ गया हमारा 1। तो ऐसे ही हमारा बस सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास कॉस ए, कॉस ए √3/2 है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस उसके बाद है साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3/4 और ये भी आ जाएगा माइनस √3/4, तो ये कट जाएगा, आंसर आ गया 0। तो ये है हमारा 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR और QR का सम, PR ये साइड्स PR और QR इन दोनों साइड्स का सम 25 दिया हुआ है और PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5। तो सबसे पहले हमें ये दोनों साइड्स पता करनी है। तो इन दोनों साइड्स में से, इन दोनों का सम पता है हमें 25, दोनों साइड्स में से एक को मैं अगर x ले लूँ तो दूसरी साइड मेरी 25 - x हो जाएगी। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR क्या है हमारे पास 25
माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू है 5 प्लस क्यू आर है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स के ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा विच इज़ 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, 25 को इधर ले जाते हैं माइनस 25x को उधर, सो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। 625 माइनस 25 हो गया 600 इक्वल टू 50x। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600 अपॉन 50। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब कि आर क्यू हमारे पास 12 आ गया, और 25 माइनस 12 ये हमारे पास 13 आ गया। तो हमारे पास आर क्यू और पी आर दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने हमसे जो भी पूछा है वो पूछ रहा है साइन पी पता करें। साइन पी यहाँ पर है तो ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो आर क्यू अपॉन पी आर क्यू है 12, पी आर हमारे पास अभी हमने पता किया है 13। उसके बाद कॉस पी पूछा है उसने, सो पी के अकॉर्डिंग ये बेस रहेगा हमारा पी क्यू अपॉन पी आर, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो विच इज़ 5 अपॉन 13। उसके बाद उसने पूछा है टेन पी की वैल्यू, तो जो टेन है वो परपेंडिकुलर पी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा आर क्यू, और ये बेस होगा पी क्यू, तो 12 अपॉन 5। 11th क्वेश्चन, इसमें हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ फैक्ट्स बता दूं। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। तो इसमें ये जो साइड होती है ए सी, ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है इन कंपैरिजन टू ए बी एंड बी सी। तो जो साइन होता है हमारा, अगर मैं साइन सी की बात करूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एक छोटी साइड है इन कंपैरिजन टू हाइपोटेन्यूज, तो साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। एट द मैक्स ये इक्वल टू 1 आ जाएगी जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इतने क्लोज हो जाएं कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएं, ये तब की बात होती है। ऐसे ही कॉस है, कॉस भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एक छोटी साइड है, हाइपोटेन्यूज एक बड़ी साइड है, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू लेस देन ही 1 रहेगी। पर टेन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इनमें से कोई भी बड़ा और छोटा हो सकता है। तो इसलिए टेन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी या ग्रेटर देन 1 रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। इनके रेसिप्रोकल इसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल हमेशा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमेशा ही 1 से बड़ा रहेगा। सेकेंड का भी रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये भी 1 से बड़ा रहेगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ टेन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि टेन बड़ा भी हो सकता है 1 से और छोटा भी हो सकता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सीकेंट इज 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। तो मैंने बताया सीकेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। 12/5 1 से बड़ा आएगा। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही होती तो ये गलत हो जाता, तो ये ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट नीचे लिखा गया, फोर्थ ऊपर, थर्ड कर लेते हैं पहले। कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज फॉर कोसिकेंट ए। तो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस कोसिकेंट का नहीं, कोसाइन का एब्रीवेशन होता है। कोसाइन का, साइन कोसाइन, कोसिकेंट को हम कोसेक लिखते हैं। फोर्थ पार्ट है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये भी फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो एंगल के साथ एग्जिस्ट करती है। ये प्रोडक्ट नहीं होता कि हम जैसे मान लीजिए कॉट ए, मैंने बताया भी था हमारी एक वीडियो में, अगर कॉट बी के इक्वल है तो इसको आप काट नहीं सकते कि ए इक्वल टू बी आएगा। ये इक्वल होते हैं,
ए और बी इक्वल आएंगे तभी कॉट ए और कॉट बी इक्वल आएगा, बट इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, सो ये फॉल्स हो गया। साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 आ गई वैल्यू हमारी। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस में आती रहेंगी, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूं आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।